मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य द्वारा कई क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अन्य प्रकार की क्रियाएं अपने जीवन को चलाने के लिए की जाती हैं। इन्हीं क्रियाओं का समन्वय व नियंत्रण किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र द्वारा, जिसका केंद्र होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। शरीर के अन्य हिस्सों को मस्तिष्क से जोड़ने के लिए जो नर्व सेल्स होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वे विद्युत आवेग की सहायता से किसी भी मैसेज या सूचना को प्रसारित करती हैं। इस वीडियो में हमने तंत्रिका कोशिका की संरचना व कार्य के बारे में जानना है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके मुख्य कार्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना से। कोशिका का कार्य होता है कि जो ग्राही अंग होते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। तो सूचना इन्हीं अंगों के माध्यम से, इन्हीं ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं हमारी न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका कार्य होता है सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क सूचनाओं के आधार पर जब निर्णय लेता है और क्रिया को संपादित करता है, तो जो हमारे पेशी अंग होते हैं उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार से जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वे अलग अलग संरचना रखती हैं, लेकिन हमें क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर देखना है तो इस प्रकार से हम एक तंत्रिका कोशिका का चित्र देखते हैं या बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे करते हैं। जैसा कि हमने किसी पेड़ को देखा, तो पेड़ को देखा हमारी आंख, जो हमारी ज्ञानेंद्री है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को यह सूचना पहुंचाई गई। ठीक है, तो यह जो सूचना पहुंचाई गई, तो बीच में ये माध्यम होते हैं, ये होती हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, ये इस प्रकार से जुड़ करके मस्तिष्क तक, जो हमारा तंत्रिका तंत्र का केंद्र है, उस तक यह सूचना को पहुंचाती है और उसके बाद अनुक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से अनुक्रिया करती। तो यह इसकी बॉडी है जिसे हम कोशिका काय कहते हैं। इसके बीच में यह एक केंद्रक है। जैसा कि सामान्य कोशिका में होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो इसी प्रकार से इस कोशिका में भी ये सारे अंगक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने चित्र में केंद्रक को दर्शाना है। ये कोशिका काय है। इससे निकली हुई पतली पतली जो ये तारनुमा संरचनाएं हैं, छड़नुमा, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। आगे डेंड्राइट को हिंदी में कहते हैं द्रुमिकाएं। आगे चल करके ये वाला स्ट्रक्चर है एक्सोन, या इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष, और अंत में यह वाला हिस्सा है तंत्रिका का अंतिम छोर, नर्व एंडिंग इन्हें कहते हैं। अब किस प्रकार से सूचना तंत्रिका कोशिका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान या शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाई जाती हैं। कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक या जो डेंड्राइट वाला इसका सिरा है उसके द्वारा अर्जित की जाती है, उसके द्वारा ली जाती हैं। फिर रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग के रूप में आगे की तरफ संचारित की जाती हैं। यह आवेग द्रुमिका से होकर के कोशिका काय में और उसके बाद एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। मतलब जो भी मैसेज है वो धीरे धीरे इस तक आगे पहुंचता जाएगा। अब इसी प्रकार की जो कोशिका है इसके पीछे लगी हुई है और ऐसे करके कई प्रकार की कोशिकाएं मैसेज को ले जाने के लिए जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही अंतिम छोर पर मैसेज आवेग के रूप में पहुंचता है, तो जो दूसरी कोशिका है, दोनों कोशिकाओं के मध्य में थोड़ा सा रिक्त स्थान या खाली जगह हो जाती है, जिसे सिनैप्स कहते हैं या हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं। तो इन आवेगों को दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचने के लिए
पुनः रसायन में परिवर्तित होना पड़ता है, तो ये रसायन विमोचित करते हैं यहाँ पर। पुनः रसायन दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवाहित होने के लिए फिर से आवेग से परिवर्तित होकर के आगे की ओर मैसेज को भेज दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है और हमारा पूरा शरीर ही इन तंत्रिका कोशिकाओं के जाल द्वारा अपनी सूचनाओं को प्रसारित करता है। ये सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक दूसरे भाग को संचारित कर दी जाती हैं। आपके लिए अगर आपने इसे अच्छे से समझा है तो निम्न दिए गए 3 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। तो तंत्रिका कोशिका के उन भागों को आपको पहचानना है। पहला, जहां सूचनाएं ली जाती हैं या उपार्जित की जाती हैं। दूसरा, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तीसरा, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे कि यह आगे की ओर संचरित हो सके। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।